गोपेश्वर महादेव वृंदावन के रास में वीडियो से आए महेश मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाम। और इसे गोपेश्वर भगवान की जय हो। भगवान महादेव रास में गोपी शरण करा रहे हैं। महाराज इधर भगवान महाराज कर रहे हैं, ब्रजवासियों के साथ आनंदित हो रहे हैं, लेकिन उधर मथुरा में बैठा कंस विचार कर रहा है कि आकाशवाणी ने हमसे कहा था कि तुझे मारने वाला पैदा हुआ। हमने अपनी बहन को भेजा कि बहन जो हमें मारने वाला उसे मारना, और जब वो मर जाए तो आगे बताना। बहन भी नहीं आई। फिर तृणावर्त भेजा था, एक राक्षस था तृणावर्त, वो भी गया, वो भी लौट के नहीं आया। अरिष्टासुर, अघासुर, अनेकों राक्षस भगवान को मारने के लिए मथुरा से वृंदावन गोकुल तो आए, लेकिन लौट करके वापस मथुरा नहीं पहुंच पाए। अब देखो, आप मान लीजिए किसी से कहें भाई हमारा काम करके लाना है, अब जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक पता कैसे चलेगा कि काम हो गया या नहीं हुआ। अब कंस भेजता तो है, जाते सभी है, लेकिन वापस कोई भी नहीं आता। कंस विचार कर रहा है मुझे मारने वाला कौन है। अभी तक पता क्यों नहीं चल पा रहा है। इतने बड़े बड़े योद्धा मेरे पास से गए, लेकिन जाते समय वापस कोई नहीं आता। बड़ा विचार कर रहे हैं, बड़ी सोच में है। नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद का मतलब होता है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो, उसका नाम नारद। और जहाँ इनकी जरूरत होती है वहीं पहुंच ही जाते हैं। पहुंच गए नारद जी। नारद जी एक ऐसे संत हैं जिनकी पूजा देवता भी करते हैं। नारद जी की पूजा राक्षस भी करते हैं, और नारद जी की पूजा मनुष्य भी करते हैं। सब मानते नारद जी को, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो। सब गुरु जी कह के प्रणाम करते हैं। पहुंच गए कंस के पास। गुरु जी प्रणाम। क्या बात है सीताराम, बड़े बड़े उदास बैठे हो, क्या परेशानी है? कोई परेशानी? बोले गुरु जी परेशानी ही परेशानी है। बोले क्या? बोले गुरु जी आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी ने कहा था कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया। पहले कहा था कि देवकी, आपने आके कहा था देवकी कि मैंने सब पुत्रों को मार दिया। 6 पुत्र मारे थे, 7वें का गर्भपात हो गया तो पैदा नहीं हुआ, और 8वें में कन्या थी, उसी ने मुझसे कहा कि तुझे मारने वाला तो कोई और है। मैंने तो अपनी देवकी के बच्चों को मार दिया बेकार में। नारद जी बोले तू बहुत भोला है, कंस के सर पे मेरा चेलारा बहुत भोला है। क्यों गुरु जी? अरे तू सुख कह रहा है कि देवकी वसुदेव की 6ठी 7वीं और 8वीं 7वीं संतान का जन्म नहीं हुआ, और 8वीं संतान कन्या आकाश में उड़ गई। बोले हाँ। बोले झूठ झूठ मतलब? बोले ये सब देवताओं की चाल है। 7वां जो गर्भ था वो खराब नहीं हुआ, 7वां गर्भ देवताओं ने पहुंचा दिया रोहिणी के गर्भ में, और 8वें गर्भ में वो कन्या नहीं हुई थी कंस। तो गुरुजी
बोले कन्या नहीं हुई थी, कन्या का पूरा हाँ लाला हुआ था पूरा लाला, हमने तो देखा है। बोले देवताओं के साथ मिलकर इस वसुदेव ने अपने लाला को पहुंचा दिया था यशोदा के पास गोकुल, और गोकुल से कन्या लेकर के आ गया था, जिसे ये अपना बता रहा था, जिसे तूने मारने का प्रयास किया वो आकाश बढ़ गई। बहुत चालू है दोनों के दोनों। अब तो क्रोध में भर गया, बोले बताओ वसुदेव देव जी हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया गुरु जी, छोड़ूंगा नहीं दोनों। मैंने तो उनको कारागार से भी मुक्त कर दिया था, अब चिंता मत करो, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। नारद जी बोले बेटा राम, ज्यादा जोश में होश मत खोना। जिनको तू मारने की बात कर रहा है, यदि तूने इन दोनों को मार दिया, माँ बाप को मार दिया, तो बेटे हाथ में आने वाले नहीं। तू एक काम कर, माँ बाप को जेल में दोबारा डाल, देव की वसुदेव को दोबारा जेल में डाल देना। अपने माँ बाप को छुड़ाने के लिए बालक जरूर दौड़े दौड़े आएंगे। आदेश दे दिया सैनिकों को, देव की वसुदेव को भी जेल में डाल दिया, लेकिन कहने लगा गुरुजी मुझ पर रहा नहीं जा रहा। अब आपने जब मुझे बता दिया कि उस नंद का लाला वो मेरा काल है, मैं वहीं जाऊंगा वृंदावन और वहीं उसे मार के आऊंगा। गुरुजी ने फिर पकड़ लिए, कंस बोले रुक बैठ, फिर जोश दिखा रहा है। अभी तूने कहा गुरुजी जो जाता है वो वापस नहीं आता, फिर तू क्यों भूल गया कि तू जाएगा और वापस आ जाएगा? अरे तू भी जाएगा जैसे, और वापस नहीं आए, तू भी नहीं आएगा। चक्कर में पड़े क्यों, रिस्क ले क्यों? एक काम कर, उनके पास तू मत जा, उन्हें अपने पास बुला ले। यहाँ तो तुम्हारी अपनी नगरी है, तुम्हारा अपना सब शासन है, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा सब कुछ, सुरक्षा बल तुम्हारा। उन दोनों भाइयों को यहाँ मथुरा में बुला लो, मथुरा में पकड़ करके दोनों का राधे राधे कर दे। लेकिन गुरुजी आएंगे कैसे? याद आया कंस को, ठाकुर जी के चाचा जी लगते हैं अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को बुलाया कंस ने, आदेश दिया सैनिकों को अक्रूर जी को बुलाओ। अक्रूर जी सोचने लगे इस दुष्ट ने आज क्यों बुलाया, ये दुष्ट ना जाने क्या करवाया। महाराज जय जयकार हो आपकी। बोले अक्रूर जी महाराज आप जी से बहुत जरूरी काम है। बोले क्या काम है महाराज? बोले जाइए वृंदावन, और हम मथुरा में मेले का आयोजन कर रहे हैं। जो चतुर्दशी आएगी उस दिन बढ़िया यज्ञ करेंगे, और अमावस्या के दिन मल्ल युद्ध होगा, मेला लगेगा बहुत बड़ा। सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दे के आओ, कार्ड छपवा दिए हमने, ये लोग कार्ड सबको दे के आओ, और विशेषकर नंद बाबा से जरूर कह के आना। नंद बाबा से जरूर कहना सब परिवार आवे, पूरा परिवार आवे। ठीक है महाराज। अक्रूर जी महाराज पहुंचे, नंद बाबा ने देखा हमारे भैया आए हैं। ठाकुर जी ने देखा चाचा श्री आए, दौड़ चाचा जी मथुरा से आए, मथुरा से लिपट गए। नंद बाबा ने भी बिठाया अक्रूर जी को, अक्रूर जी बैठो महाराज, और सब मथुरा में बढ़िया है। अक्रूर जी बोले महाराज मथुरा में कोई बढ़िया कैसे हो सकता है, जब तक ये कैंसर रूपी कंस मथुरा में है तब तक कोई सही नहीं रह पाएगा। सब मथुरावासी परेशान हैं, लेकिन छोड़ो महाराज, वो तो जो भी ठीक है, लेकिन जो महाराज कंस हैं उन्होंने मेले का आयोजन किया है और आप सबको बुलाया है, आप सबको निमंत्रण दिया है, सब ब्रजवासियों को आप सबको मेले में आना है। जो मेले का नाम ठाकुर जी ने सुना, बलराम जी ने सुना, बाबा बाबा हम भी मेला देखने जाएंगे, हम भी मेला देखने जाएंगे। कन्हैया अपने सब ग्वाल वालों के पास में पहुंचे, सब ग्वाल वालों से कहने लगे भैया कल सवेरे सवेरे तैयार हो जाना, मेला देखने चलेंगे मथुरा। सब ब्रजवासी सब बालकों ने कहा ठीक है कन्हैया सवेरे तैयार है के आ जाएंगे। लेकिन गोपियों को जब पता चला कि श्याम हमसे बहुत दूर जा रहे हैं, गोपियों से ये सहन नहीं हुआ, गोपियां इकट्ठी हो गई। अरे सखी तूने सुना
कोई मथुरा से अक्रूर आया है, परमात्मा ने उसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर रखना चाहिए। हमारे आंखों के तारे को, जिसको देखे बिना हमें भोजन भी नहीं सुहाता, जब तक अपने हाथों से उसे माखन ना खिला दे, ऐसे श्याम को वो लेकर जा रहा मथुरा। नहीं नहीं गोपी, नहीं नहीं ललिता, हम कन्हैया को अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। हम देखते कैसे हमसे दूर ले जाएगा कोई। अरे हमारी आंखों के तारे, जब तक हम उनको देख ना लेवे हमारा मन नहीं भरता। और हमारा ही मन नहीं, ब्रज की गाय भी जब तक कन्हैया को ना देख लेवे तब तक दूध भी नहीं देती है। कन्हैया से ही तो ये ब्रज भूमि है, बिना कन्हैया के ये ब्रज भूमि अधूरी है, हमारा वृंदावन अधूरा है। सुबह जब लेकर के जाएगा ना कोई, जबरदस्ती करी तो हम रथ के आगे लेट जाएंगे, अपने श्याम को अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। प्रातः काल होते ही कन्हैया बलराम जी तैयार हो रखे थे। नंद बाबा बड़े बड़े गोपों के साथ आगे निकल गए। अक्रूर जी महाराज के रथ में बैठे हैं कृष्ण और बलराम। रथ चलने को तैयार है। मैया यशोदा आज अपने श्याम को देखने नहीं आई, छोड़ने भी नहीं आई, क्योंकि मैया यशोदा कहती है मैं अपने लाला को यदि छोड़ने गई, द्वार तक भी गई ना, और लाला मुझसे दूर जा रहा है, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भले ही मेरा लाला मुझसे एक दिन के लिए दूर जा रहा है, क्योंकि कह दिया कन्हैया ने मैया आज जाएंगे, कल मेला, परसों मेला